क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स निकालना है इसका। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के बाद एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus z equal to 4, x plus 2y plus z equal to 4 minus x plus y plus z is equal to 0, x minus 3y plus z is equal to 2। तो वो सबसे पहले इनवर्स निकालना है, उसके पहले कुछ नहीं होगा क्योंकि हैंस वर्ड बाद में यूज होता है। आप शुरू हो जाओ। इनवर्स के लिए पहला स्टेप डिटर्मिनेट ए की वैल्यू निकाल के बताओ कितना, और जिसको नहीं आता वो बोल देना कि हमको डिटर्मिनेट ए नहीं आता निकालना। लेना डिटर्मिनेट ए आता है निकालना, 3/3 आता है उनको, ताकि आता है डिटर्मिनेट ए। हाँ, डिटर्मिनेट ए निकालने का पहला स्टेप होता है कि हम सबसे पहले इस 1 को लेंगे। लाइन 1 के 3 एलिमेंट्स हैं, एक एक करके लेंगे। पहला नंबर 1 है। 1 जो है वो आपका लाइन नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 1 में है। लाइन नंबर 1 में, कॉलम 1 में है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 2 आ रहा है। 2 जो आया वो हमारा नंबर कैसा है? इवन। इवन के केस में साइन चेंज नहीं होगा, ऑड के केस में साइन चेंज होगा। तो पहले हमने ये डिसाइड करना है कि भाई यह 1 आएगा कि -1 आएगा। तो ये तो हुआ डिसाइड कि भाई यहाँ 1 आएगा, लिख दिया। अब आपने लाइन 1 डिलीट करी, कॉलम 1 डिलीट किया, ये 3 नंबर जाएंगे और ये 3 नंबर जाएंगे। 1 2 3 4 ये 4 नंबर बचे। तो इसको यार डिटर्मिनेट में ऐसे लिखिए, 1 - 3 1 1। अब आया ये दूसरा नंबर। ये जो दूसरा नंबर है ये आपका लाइन नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 2 में है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो 3 हो रहा है। 3 नंबर जो है वो ऑड हो गया। ऑड हो गया तो इसका साइन चेंज होगा, तो -1 का +1 आ जाएगा यहाँ पर। अब लाइन 1 डिलीट हो जाएगी, कॉलम 2 डिलीट हो जाएगा, तो बचेंगे ये 2 - 3 1 1, ये नंबर बचेंगे। ठीक है। और तीसरा नंबर है 1। ये 1 आपका लाइन नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 3 में है, जिनको ऐड करने पे 4 यानी इवन हो गया, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ आएगा +1। ये लाइन 1 डिलीट, कॉलम 3 डिलीट, 2 1 1 1। इस तरीके से हमने 3 एलिमेंट को यूज करके पहला स्टेप पूरा करना है। अब बताओ आ गया यहाँ तक। अब आगे का स्टेप देखें। आगे हमारे पास आएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 का 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा पहले, ऊपर से नीचे ये 1। इन दोनों का प्रोडक्ट भी करना है, साइन चेंज भी करना है। प्रोडक्ट करने पे -3 आ रहा है तो लिखना है +3, फिर +1। इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ साइन चेंज +3, फिर +1। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, साइन चेंज -1। उसके बाद आ रहा है डिटर्मिनेट ऑफ ए, 3 + 1 4, 2 और 3 5 और 1 दैट इज इक्वल टू 10। ऐसे डिटर्मिनेट ए निकालना चाहिए। ठीक है। अब को फैक्टर निकलेंगे, आते हैं। वाह। C11 इन दोनों को प्लस करने पर 1 + 1 2 हो गया। इवन आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड आएगा तो साइन चेंज होगा। डिलीट करो, लाइन 1 डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, 1 2 3 4 नंबर बच गए, वो यहाँ लिख दो। ये लिख दिया। अब वही सेम 1 × 1 = 1 + 3 = 4। अब आया C12, इन दोनों को ऐड करा, 1 और 2 3 हो गया, 3 एक ऑड हो गया, तो पहले माइनस बाहर, फिर डिटर्मिनेट बनाएंगे। लाइन 1 डिलीट कर दो, कॉलम 2 डिलीट कर दो, 2 - 3 1 1 बच रहा है। 2 - 3 1 1,
माइनस बार इनका प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट -3, साइन चेंज +3, आंसर -5। C13 लाइन 1 कॉलम 3 डिलीट, 1 और 3 4 है, इवन है, तो क्या डिलीट हुआ? लाइन 1 डिलीट, कॉलम 3 डिलीट, 2 1 1 1 बच रहा है, 2 1 1 1, 2 इंटू 1 2, -1 इज इक्वल टू 1। C21 2 और 1 3, तो माइनस बाहर पहले। अब लाइन 2 कॉलम 1 -1 1 1 1 बच रहा है, -1 1 1 ऐसे बच रहा है, माइनस का माइनस बाहर, प्रोडक्ट -1 -1, तो प्लस का 2 हो गया, -2 तो अंदर हुआ, माइनस बाहर है तो +2 हो गया। C22 2 और 2 4 इवन, तो लाइन नंबर 2 डिलीट, कॉलम नंबर 2 डिलीट, 1 1 1 1 1 1 1 1 दैट इज 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे। अब C23 माइनस बाहर, सेकेंड लाइन थर्ड कॉलम 1 2 3 4, 1 -1 1 1, माइनस बाहर इनका प्रोडक्ट 1 +1, -2 बन गया ये, ठीक है। अब ऐसे ही C31 32 33 और निकाल लो। चलो अब ये अगर नहीं आया जिसको बता देना, मैं फिर मुझसे कल भी मैंने बोला था आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आप बता दो, कल संडे था, कल भी ले सकते। लेकिन अगर आपने क्विट कर दिया, मतलब आपने आगे बढ़ गए, आपने बोला आता है, फिर मेरे को नहीं पता, आपको नहीं आया एग्जाम में या कहीं भी, तो मुझे नहीं पता। आप 2 बार ने ये अभी वापस पूरा रिपीट किया, क्लास में भी रिपीट किया था, आपको ध्यान हो को फैक्टर पूरा निकालना, इसने भी पूछा था, है ना। तो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार पूछना है पूछो, टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन आगे मत बढ़ो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आगे बोलते हो हाँ आता है, और फिर जब करने का टाइम आता है तो नहीं करते हो, तो उसका क्या कर सकते हो। अब बिल्कुल नहीं आता वापस बोलो, कल एक्स्ट्रा टाइम ले लो, आधा घंटा पहले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आता है, कोफैक्टर निकालने आते हैं सबको, ये मान के चल रहे हैं हम। वो बात इक्वेशन छोड़ दो, अभी इक्वेशन की बात ही नहीं है, इक्वेशन की बात ही नहीं है, पहले फाइंड ए इनवर्स, पहले वहां करेंगे, आगे सोचेंगे। पहले इनवर्स तो निकालूं, उसके बाद देखूंगा क्या होता है नाउ। तो अभी आप ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये आता है निकालना। अब यहाँ पर अपन ए इनवर्स लिखने जाएंगे, लेकिन पहले क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या लिखते हैं? ये वैल्यू 4, ये वैल्यू -5 और ये वैल्यू 1 कॉलम 1 में, 4 -5 1 कॉलम 1, कॉलम 2 में 2 0 -2, 2 0 -2 कॉलम 2 में, और जब C31 निकलेगा थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 3 और ये -1, 2 आएगा वो यहाँ। अब क्या आएगा? C32 थर्ड लाइन सेकेंड कॉलम डिलीट, ये -3 -2 -5, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस होगा ऑर्डर के हिसाब से, इसलिए 5 होगा। और लास्ट C33 1 + 2 3, ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसमें एक भी नंबर गलत हो गया तो आगे आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। कैलकुलेशन आप चेक कर लो, किस किस को ये नहीं आता है बोलो। 9 को फैक्टर सबके सही निकलेंगे नहीं, है कोई ऐसा जिसने गलत निकाला है कोई? कितने गलत निकले? सही है, यही है सारा, सही है, एक भी गलत? हाँ, 2 गलत। देखो अगर ये गलत हुआ तो आगे गलत होगा, क्योंकि इनवर्स गलत हुआ, आपकी इक्वेशन सॉल्व गलत हुई, सब गलत हुआ। कैलकुलेशन करो ध्यान से, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, गलत नहीं होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं, आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। अब मैं निकालता हूँ ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 आई थी, इसको बाहर लिख देंगे 1/10 करके, और ये पूरा मैट्रिक्स एज इट इज आएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। एक हमारा यहाँ तक का काम पूरा हो गया, यहाँ तक करने तक और कुछ भी नहीं सोचना है, इक्वेशन पे जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, क्या लिखा है आगे पढ़ना ही नहीं।
पहले ये पूरा तो करें, उसके बाद देखेंगे। एक वर्ष हो गया। अब हम इक्वेशन पे जाएंगे, और जो इक्वेशन दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, उससे हम हमेशा 3 मैट्रिसेस बनाते हैं। पहला ए कोफिशिएंट से, दूसरा एक्स कॉलम में अननोन वेरिएबल, और तीसरा बी कॉलम में। हमेशा 3 बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे। अब ए नाम नहीं देंगे, ए ऑलरेडी है तो नाम चेंज कर देंगे। पहले वाले का सी लिख देते हैं, पहले वाले का सी कर देते हैं, पी कर देते हैं, ए को छोड़ के कुछ भी। ए एक्स बी 3 बनते हैं ना, ए को छोड़ के अपन कोई भी नाम देते हैं, ए ऑलरेडी मान लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, अब देखो जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस 2y प्लस जेड, एक्स 2y जेड 1 2 1। लाइन 1 में क्या आएगा 1 2 1, लाइन 2 में आएगा -1 1 1, और लाइन नंबर 3 में आएगा 1 -3 1। अगर ये मैट्रिक्स किसी को बनाना नहीं आता है तो अभी पूछ लेना। क्लियर है? ये कैसे बनाते हैं मालूम है? अब आएगा मैट्रिक्स एक्स, कॉलम में एक्स वाई जेड। अब आएगा मैट्रिक्स बी जिसमें लास्ट नंबर है इक्वल टू के बाद 4 0 2, कॉलम में 4 0 2 आ गया। मैट्रिसेस बनने के बाद डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ ए की जगह हमने सी माना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली x इज इक्वल टू सी इनवर्स बी। वो बार बार मैंने जो पहले बताया बार बार लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज वी नो दैट x इज इक्वल टू सी इनवर्स बी होगा। ठीक है, याद है? देखो पूछना नहीं पूछना आपके ऊपर है, टाइम एक्स्ट्रा लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। आप जब हाँ कर रहे हो तो मुझे लगता है आ रहा है, नहीं आता है तो भी आप हाँ कर देते हो तो उसका मुझे कोई मतलब, मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपको नहीं आता है जो चीज़ वो बोलो। x इक्वल टू सी इनवर्स भी लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है? नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज x इज इक्वल टू सी इनवर्स बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मुझे चाहिएगा इस मैट्रिक्स के इनवर्स की जरूरत। अब आप ध्यान से सुनो, पहले लिखना बाद में। अब मुझे चाहिएगा इसका इनवर्स, ध्यान से सुन लो। अगर आपने इसका इनवर्स निकालने में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दी, को फैक्टर निकाल दिए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, चाहे भले ही सही हो। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, हेंस वर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन में। हेंस वर्ड रहने का मतलब इसका इनवर्स ए से रिलेटेड होगा। जो आपने ए का इनवर्स निकाला है उससे रिलेटेड जरूर होगा, कुछ ना कोई रिलेशन जरूर होगा। ढूंढो, सी और ए को देखो, क्या ए और सी इक्वल है? या तो इक्वल मिलेंगे आपको दोनों, नहीं है इक्वल, या फिर ट्रांसपोज मिलेंगे एक दूसरे के। चेक करो, ट्रांसपोज मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूले में पहले लिखना है ऐसे, ऐसे सी की जगह ए ट्रांसपोज, वैल्यू सी इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिख रहा है आपको वहां पे, इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है, तो सी के आपने लिख दिया ए ट्रांसपोज। ए के इक्वल होता तो ए लिख देते, ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज लिख दोगे आप। क्लियर? क्लियर? ये स्टेप आ गया। क्या किया मैंने? सी की जगह वैल्यू डाल दी, मैंने मैच किया कि भाई सी और ए में क्या रिलेशन है, तो मुझे क्या नजर आया कि सी ए का ट्रांसपोज है, तो मैंने सी की जगह ए ट्रांसपोज लिख दिया इस फॉर्मूले में। आगे चले, ये स्टेप आया। नेक्स्ट स्टेप, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 अंदर की बाहर, यानी कि ये प्रॉपर्टी है जो हम बाद में लास्ट में लिखेंगे। ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज करो, एक ही बात। किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दो पहले और इनवर्स निकाल दो, या पहले इनवर्स निकाल दो बाद में ट्रांसपोज कर दो, आंसर सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है जो हम बाद में एक साथ लिख देंगे। ए इनवर्स का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का इनवर्स एक ही बात है। बोलो ये स्टेप समझ में आया? क्लियर है? क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम x की जगह पर, अब हम x की जगह लिखने जा रहे हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10 ए इनवर्स, आपका ए इनवर्स ये निकला हुआ है जिसमें 1/10 ये रहा,
और आपके ऊपर ए इनवर्स के ऊपर टी मतलब ट्रांसपोज भी करना है। तो मैं अब इसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखना 1/10 एज इट इज है। अब मैंने कर दिया 4 2 2 कॉलम 1 बना दिया, ट्रांसपोज करना है ना, -5 0 5 और 1 -2 3, ये मैंने इनवर्स का ट्रांसपोज कर दिया है। आया समझ में, इनवर्स का ट्रांसपोज कर दिया है। और साथ में मेरे को लिखना है मल्टीप्लाई बाय बी, बी में आएगा 402। अब बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं सबको? अब मल्टीप्लाई कर दो रो एंड कॉलम, 1/10 बाहर छोड़ते हो, 1/10 बाहर छोड़ते हो, इनको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। नाउ एक्स वाई जेड 1/10, लाइन 1 कॉलम 1, 4 into 4 16, -5 into 0 0, 1 into 2, 2 into 4 8, 0 into 0 -4, 2 into 4 8, 5 into 0, 3 into 2 6. Now x y z 1/10, 16 और 2 18, 8 -4 4, 8 और 6 14। अब आप इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो 18/10 होगा, तो उससे काट दोगे तो x की वैल्यू 9/5, 4/10, 2/5 और 14/10, 7/5। अब आपको ये क्वेश्चन जो भी नहीं आया वो बता देना, जो भी स्टेप नहीं आया वो आप बता देना। इस तरीके से स्टेप को फॉलो करें। देखो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b। a की जगह हमने c बनाया था क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, तो c ये फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ढूंढना है c में और a में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। जब भी कोई मैट्रिक्स दे दिया इनवर्स निकालो, हैंस वर्ड आया, कोई ना कोई रिलेशन, या तो दोनों एग्जैक्टली हो जाएंगे या एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। तो आपने क्या देखा कि भाई सी जो मैंने बनाया वो ए का ट्रांसपोज है, तो मैंने सी की जगह पर ए ट्रांसपोज लिख दिया, ये -1 अपनी जगह बाहर लिख दिया और बी का भी लिख दिया। वैल्यू डाली मैंने केवल, अभी केवल वैल्यू डाली सी की। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर्टी लगाई, -1 अंदर टी बार, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स निकाल दो या इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज कर दो, सेम आंसर। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इनवर्स अंदर कर दिया, ट्रांसपोज बाहर कर दिया। उसके बाद ए इनवर्स मेरा निकला हुआ है तो उसका मेरे को ट्रांसपोज लिखना है, बी मैंने लिख रखा है उससे इंटू करना है, और ये एक्स वाई जेड होता है। तो एक्स की जगह ये एक्स वाई जेड लिखा, ए इनवर्स जो भी निकला था 1/10 बाहर, उसका ट्रांसपोज कर दिया गया और बी लिख दिया गया। आ गया? अगर इक्वल हो जाएगा तो सीधी बात यहाँ पे सी की जगह ए आ जाएगा, तो ए इनवर्स बन जाएगा, तो जो भी आपने ए इनवर्स निकाला है वो लिख देना। चले, दो ऑप्शन होंगे, या तो दोनों इक्वल आएंगे या फिर एक दूसरे के ट्रांसपोज आएंगे। ऐसा दिया होगा ए, आपको ए उसी तरीके का दिया होगा। क्लियर? अगर आपने वापस से सी लिख के वापस से आपने उसके को फैक्टर निकालने की कोशिश की तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हैंस वर्ड यूज करना है। हैंस मतलब ये शो करना है जैसे मैंने किया। क्लियर ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। ओके चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 5। determine the product line 1 -4 4 4, -4 4 4 line 1, line 2 -7 1 3, -7 1 3, line 3 में 5 -3 -1। तो एक तो मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड मैट्रिक्स 1 -1 1, 1 -2 -2 and 2 1 3,
इनका प्रोडक्ट करना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. System of equations x minus y plus z is equal to 4. X minus 2y minus 2z equal to 9. 2x plus y plus 3z is equal to 1. अभी आपको इन दोनों मैट्रिसेस को कुछ भी लेट कर लो. मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स P है, दूसरा मैट्रिक्स Q है. इक्वेशन जब बनाएंगे तो A, X और B यूज करेंगे तो वो नाम नहीं देते अपन, A B नहीं मानते. क्या मान लो? P एंड Q मान लेते हैं इनको. लेट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 एंड Q इज इक्वल टू 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3. अब आप जल्दी से इनका प्रोडक्ट करके बताना मुझे कितना हुआ. PQ इज इक्वल टू लाइन 1 कॉलम 1 करेक्टली करना. बताओ जल्दी करके प्रोडक्ट कितना आंसर आ रहा है आपका. इनटू आता है फिर ना, इनटू आता है. जी 16 गलत है, 4 गलत है. इनटू करना आता है पक्का. 16 4 गलत है, तो 16 4 दोनों गलत है. 8 0 सही है, नीचे वाली लाइन में 0 8 सही है. 16 गलत है, 4 गलत है. लाइन 1 देखो इधर, लाइन 1 कॉलम 3 पहला -4 इंटू 1 -4 4 इंटू -2 -8 और 4 इंटू 3 12. ऐसे ये चेक करना, ये भी गलत किया हुआ है. 4 को भी चेक करो. वो दिखाओ मुझे. प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट दिखाओ. गलत किया है, प्रोडक्ट गलत किया है. -6 गलत है, चेक करो. जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी करो. प्रोडक्ट जल्दी जल्दी करो. प्रोडक्ट 14 गलत है. लिख के करो ना, जल्दी जल्दी भी कोशिश करो. लिख के करो, नहीं हो रहा है तो क्या. ये गलत ये गलत. देखो प्रोडक्ट नहीं आ रहा है मेरे को, बताओ. अपन कोई टाइम है. -4 इंटू 1 -4 हो गया. 4 इंटू 1 4 हो गया. 4 इंटू 2 8 हो गया. अब -4 -1 +4 होगा ना. और 4 इंटू -2 -8 4 इंटू 1 4. ये गलती लिखा है ना. माइनस माइनस +4 होना चाहिए ना. फिर -4 इंटू 1 -4 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 12. ये सही है. अब यहाँ पे -4 +8 +12. कुछ गलती की है इसमें लिखने में. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चेक करना, कोई मिस्टेक है लिखने. नंबर चेक करो. हाँ देखो, मल्टीप्लाई नहीं आए तो बोलो, नहीं तो आप अगर आपको पूरे स्टेप पूरे करो. मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप गलत करोगे तो कोई हेल्प नहीं कर सकता. आपकी हेल्प खुद करनी है आपको.
अब मैं यहाँ पे इंटू करके दिखाऊंगा और आपने गलत किया तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वापिस पूछो, वापिस करो, बार बार करो। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए इंटू करने के प्रैक्टिस करो, तो आपको प्रोडक्ट सही होना चाहिए। प्रोडक्ट ही गलत तो कौन मार्क देगा बताओ उसका। -4 × 1 -4, 4 × 1 +4, 4 × 2 8, फिर -4 - 1 +4, -8 +4, -4 × 1 -4, 4 × -2 -8, 4 × 3 12। लाइन 2 -7 × 1 -7, प्लस का 1 प्लस का 6, माइनस माइनस +7, माइनस का 2 प्लस का 3, -7 -2 +9। लाइन 3 5 × 1 5, -3 × 1 -3, -2, 5 और -1 -5, माइनस माइनस +6 -1, 5 × 1 5, -, +6 -3। अगर आप कंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट करो, नहीं हो तो स्टेप लिखो पूरे। मुझे ये आंसर सही मिला, इसमें गलती तो मार्क्स कट जाएंगे पूरे। अब आप देखोगे ये हो गया आपका 8, पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 0, तीसरा हो गया 0, यह आ गया 0, यह आ गया 8, ये 0, ये 0, ये 0, ये 8, यह आएगा आपका। तो ये किया वो सही है, बाकी जिसकी गलती हो देख लो। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। गलती किस किस ने करी हुई है प्रोडक्ट में? गलती नहीं होनी चाहिए ना भाई, गलती हुई तो मार्क्स कट जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब देखो ये आंसर जो आपके पास आया है, ये आंसर हुआ है इक्वल टू 8i, या आया 8i। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आएगा जिसमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना होगा, इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी, तो जब भी आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 8i, 6i, 2i, 3i, i, मतलब कोई ना कोई आंसर फॉर्म में आएगा। बस 8 की जगह नंबर चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर हमेशा इनके प्रोडक्ट का क्या आएगा? 8i, 6i, 2i, 3i, कुछ भी आएगा, आएगा ऐसे ही। यहाँ तक आ गया, प्रोडक्ट तक खत्म हो गया। अभी हमने यहाँ तक का काम पूरा कर दिया। अब आ जाओ इक्वेशन पे। अब बनाओ तीन मैट्रिसेस A, X और B। इक्वेशन देखते हुए तीन मैट्रिसेस बनाओ फटाफट। मैट्रिक्स A क्या है? 1 - 1 1, 1 - 2 2, 2 1 3। अब बनाओ मैट्रिक्स X कॉलम में। अब बनाओ मैट्रिक्स B कॉलम में 4 9 1। आया? आ गया? हाँ, अब आपको फॉर्मूला लिखना है x = A 1b। पहले तो लिख दिया, लिख दिया। अब आपको जो मैट्रिक्स A आपने बनाया है वो मैट्रिक्स A ऊपर दो मैट्रिसेस यानी P और Q में से किसी एक के इक्वल होगा या किसी एक के ट्रांसपोज होगा। A में और P में कोई रिलेशन होगा या A में और Q में रिलेशन होगा। जो आपका बनाया हुआ A है वो ऊपर P और Q में से किसी एक से कोई ना कोई रिलेशन रखेगा, इक्वल हो जाएगा या तो, या ट्रांसपोज हो जाएगा। ढूंढो क्या दिख रहा है, तो बस A की जगह Q लिख जाओ। फिर x = Q इनवर्स B हो गया। रीजन हो गया कि A और Q इक्वल हैं। में आपको निकालना है Q इनवर्स, लेकिन अब हम जो Q इनवर्स निकालेंगे वो हमने जो प्रूफ किया है ना PQ = 8i, उससे निकालेंगे। Q इनवर्स निकालना है, किससे निकलेगा? PQ = 8i से निकलेगा। वापिस कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालेंगे। यहाँ तक है। अब हमको निकालना है क्या है? Q इनवर्स। अब लिखो जो आपने प्रूफ किया, ये लिख दिया। PQ = 8i जो आपने प्रूफ किया वो लिख दिया आपने। क्या निकालना है आपको? Q इनवर्स। क्या निकालना है? Q इनवर्स। तो इसके बाद में Q के बाद में Q इनवर्स से मल्टीप्लाई पोस्ट। यहाँ तो नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में करेंगे तो Q इनवर्स कंबाइन नहीं होगा ना। Q इनवर्स कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पर, इसलिए मिल जाए, I बन जाएगा। क्या लिखूं? पोस्ट मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स।
या ऐसे पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू इनवर्स 8i मल्टीप्लाई बाय क्यू इनवर्स, ऐसे आया समझ में। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पी हो जाएगा, ओनली पी हो जाएगा केवल, पढ़ चुके हो सब, क्यू इंटू क्यू इनवर्स आई और पी और आई मिलके पी, लेफ्ट साइड में पी हो जाएगा और राइट साइड में 8 8 8, वापिस बोलो, अब तो याद हो जाए, आई तो हट जाएगा ना, कितनी बार पढ़ चुके हैं। लेफ्ट साइड में पी हो जाएगा, राइट साइड में 8 क्यू इनवर्स हो गया, हो गया 8 जाएगा नीचे, पी के पास क्या बन जाएगा, क्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 पी, क्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 पी, कहाँ जाएगा नीचे 1/8 पी हो जाएगा, क्यू इनवर्स जो चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा क्यू इनवर्स इक्वल टू, यहाँ स्टेप 1/8 पी हो गया। अब आपने जहाँ पे छोड़ा था वहां पे आ जाओ वापस, क्या छोड़ा था यहाँ पे इस स्टेप में, x इक्वल टू क्यू इनवर्स भी था, यहाँ छोड़ा था, अब यहाँ पे वापस लिखो उसको, x इज इक्वल टू क्यू इनवर्स भी था और फिर x इज इक्वल टू क्यू इनवर्स की जगह आ रहा है a और b का b, है समझ में। क्यू इनवर्स की जगह क्या लिख दिया, 1/8p लिख दिया, b का b है, आ गया आया। अब लिखो वापस अपना x की जगह पर एक्स वाई जेड 1/8 और ये जो p है ये लिखना है, p ये था, ये वाला p माना था अपन ने, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 और मल्टीप्लाई बाय b, जो b था अपने पास 491। अब आप कर दो मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई जेड कॉलम में इज इक्वल टू 1/8, लाइन 1 कॉलम 1 माइनस ऑफ 16 प्लस ऑफ 36 प्लस 4, फिर माइनस का 28 प्लस का 9 प्लस का 3, 5 इंटू 4 20 माइनस ऑफ 27 माइनस ऑफ 1। नाउ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8 बार ब्रैकेट में 24 माइनस ऑफ 16 माइनस 8, अब 8 से डिवाइड करते जाओ, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, z इक्वल टू -1, आंसर क्लियर। अब ये है ऐसा क्वेश्चन जिनमें दो मैट्रिसेस होंगे जिनको आप p और q मान लो, पहले उनका प्रोडक्ट करो, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका i की फॉर्म में आएगा, 6i 3i 8i 5i या i आ जाएगा। फिर आप इक्वेशन से तीन मैट्रिसेस बना लो, a x और b, a में और p में या a और q में कोई ना कोई रिलेशन होगा, या तो a p के इक्वल होगा या a p का ट्रांसपोज होगा या a q के इक्वल होगा या a q का ट्रांसपोज होगा, जो भी होगा वो आप इस इक्वेशन में एक ही जगह प्लेस कर दो, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा क्या निकालना है। ठीक है, अगर क्यू इनवर्स निकालना है, क्यू इनवर्स निकालना है तो दोनों साइड क्यू इनवर्स से इंटू कर दो, अगर पी इनवर्स निकालना है तो दोनों साइड पी इनवर्स से इंटू कर दो। पी इनवर्स से इंटू करोगे तो पहले लिखना है, क्यू इनवर्स से करोगे तो बाद में लिखना है, जो निकालना है उससे दोनों तरफ इंटू कर दो। आ गया स्टेप वन में कैसे करना है, ये अलग ये टाइप जो है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए इक्वेशन सॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट को यूज करते हुए इक्वेशन सॉल्व करने का है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5, प्रोडक्ट यूज करते हुए इक्वेशन सॉल्व करना। नाउ अब आता है कुछ एप्लीकेशन जिनमें आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेट करेंगे, वाई को इक्वेशन बनाएंगे, फिर यही मेथड लगा के सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखें इसमें पहला एक 7 क्वेश्चन है, द सम ऑफ
three numbers. Sum of three numbers is 6 if we multiply the third number by 2 and add the first number to the result, we get 7. By adding second and third numbers, second and third numbers 2 3 times, the first number, we get 12 using matrices from the numbers. So let three numbers be x, y and z. पहले तो नंबर्स जो हमको निकालने हैं वो मान लेते हैं x, y, z है. Let the three numbers be x, y, z. अब लाइन 1 पढ़ो, बताओ इक्वेशन क्या बनी. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6. अब ये पढ़ो, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, यहां तक पढ़ो, 2z एंड एड द फर्स्ट नंबर प्लस, तो इज इक्वल टू 7. थर्ड नंबर को यानी z को 2 से इंटू कर दिया तो 2z हो गया, और इसमें हमने फर्स्ट नंबर यानी x ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया 7. अब ये पढ़ो, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स y प्लस z, 2 3 times the first number plus 3x is equal to 12. ऐसे आपने लाइन पढ़ी, इक्वेशन बनाई, प्रॉपरली लिख दो वापस इक्वेशन. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12. समझ गया? आगे आज का होमवर्क सॉल्व आपको करके लाना है. कल आज का होमवर्क सॉल्व आपको करके लाना है. आप के लिए जगह छोड़ो, अब आप इससे अलग कर लेना. क्या आपका काम है, a बनेगा, x बनेगा, b बनेगा, आपको पता है, x प्लस b होगा, आप कर लेना जैसे अपन कई बार कर चुके हैं ना. तो ये एक इक्वेशन बनाने का तरीका हो, एक तरीके से ऐसे आएगा. ठीक है, अलग अलग तरीके से है क्वेश्चन, उसके हिसाब से इक्वेशन बनती है. क्लियर? ये इक्वेशन कैसे बनी सॉल्व आप कर लेना. होमवर्क में एक और इक्वेशन लिखता हूँ फटाफट, वो भी आपको यहाँ बनाते हैं, फिर आप उसको भी सॉल्व कर लेना. तो ये हम इक्वेशंस आपको बनाना आता ही है सबको, बस थोड़ा. तो एक और देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगी. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक और फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 8. An amount of rupees 5,000 is put into 3
3 investments into 3 investments at the rate of interest 6%, 7% and 8% per annum. Per annum. उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द टोटल एनुअल इनकम इज ₹358. If the combined income from the first 2 investments is ₹70 more, than the income from the third. Income from the third. Find the amount of each investment by matrix method. So let 3 investment be ₹X, ₹Y, ₹Z. Let 3 investment be ₹X, Y, Z. अब follow line 1. An amount of ₹5,000 is put into 3 investments. Hello? Question 1. X plus Y plus Z is equal to 5,000. right? टोटल 5,000 है, उनको आपने 3 इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करा है ना. तो इक्वेशन 1 क्या बनी? x plus y plus z इक्वल टू 5,000. अब ये पढ़ो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर पढ़ो, यहां से पढ़ो टोटल एनुअल इनकम इज ₹350. 6x upon 100 plus 7y upon 100 plus 8z upon 100 is equal to 350. इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. टाइम तो 1 ईयर है, एनुअल है, इसलिए प्रिंसिपल x है, रेट 6% है. क्या बना? 6x upon 100 प्लस 7y upon 100 प्लस 8z upon 100 इज इक्वल टू 358. और इसमें 100 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन 2 हो गई 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35800. ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई. आया? अब आगे पढ़ो. कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट. यहां तक पढ़ो, बोलो. फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो हो गई 6x upon 100 प्लस 7y upon 100. और ये इनकम आपको बोला है 70 रुपीज ज्यादा है फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट. तो क्या करूं? थर्ड ज्यादा है, क्या करूं? इन दोनों का टोटल 70 रुपीज ज्यादा है. एट जेड अपॉन 100 हो गया. हो गया. या तो दोनों को माइनस कर दूं तो 70, या इस साइड में 70 ऐड करके इक्वल कर दूं
तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 70 ज़्यादा है, वो 70 कम है। या तो इसमें से 70 माइनस इक्वल कर दो, या दोनों को माइनस करके 70 के इक्वल कर दो, या लास्ट में 70 ऐड कर दो, जैसा आपको करना है। तो कुल जैसे भी आपको है, ऐसा हो गया। इन दोनों का सम -3 इज इक्वल टू 70। इसमें 100 उधर ले जाओ तो क्या बन गया, 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 7000। बन गई 3 इक्वेशन। अब आपका आगे फिर ये होमवर्क में या आप कल करके दिखाओगे। 1, ये 2, ये 3, इनको 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, कल चेक करूंगा दोनों, है ना। ये दोनों, बाकी इसके आगे का काम डिटर्मिनेंट बनाना, इक्वेशन जैसा होता है, इनवर्स निकालना। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करना, नंबर बढ़े हैं लास्ट में नंबर बढ़े हैं, तो जब इंटू करोगे ना इनवर्स निकाल के 20 से, तब कैलकुलेशन ध्यान से करना। बाकी इनवर्स निकलेगा, बाकी सारे तो ये कल मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी में। ये 2 क्वेश्चन आज के होमवर्क के होंगे। आज का टॉपिक खत्म, क्लियर। आज के टॉपिक के क्वेश्चन सारे। चलो हाँ, 1/100 आप बाहर लिख दो, और 50, 358, 70 लिख के कर सकते हो आप। फिर लास्ट में 1/100 ठीक है। सब में से कॉमन आता है तो ले सकते हैं, सब में से आना चाहिए, ठीक है। अब आप जाओ, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल ये 2 क्वेश्चन करके लाने सबको, ध्यान रखो। हाँ, उधर क्लियर सब है ना? कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, सब आ रहे हैं सब कुछ ना, बता देना।